जय हिंद दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए, क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। आपने देखा रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन इसके अलावा भी आपका है डेसिमल में कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए उसके बारे में देखते हैं। कोई भी नंबर आपका जैसे है 2/5, ये आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में है। 7/3, 7/6, 2/3, 3/20, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखते हैं। ये आप जानते होंगे कि हम इसको डिवाइड करके कैसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2/5 है, इसको हम डेसिमल बनाएंगे तो हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा। इसको हम यदि करते हैं तो ये आ जाएगा 3, कैसे आएगा, 3 से हम डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे आपको 7 को, 3 2 6, ये आ जाएगा 1, फिर आएगा 0.3, ये आ जाएगा आपका 9, फिर 1, फिर आपका 3, फिर 9, फिर 1 0, ये आपका 3 3 चलते जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम देखेंगे 7/6 है आपका, 7/6 है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 6 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, 1 हुआ 6, 1 आपका आ गया, फिर 0.16, आया 0, 6 6 जा 36, फिर आ गया 4, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 6 6 जा 36, तो आप ये देखिए फिर 4 आ गया, फिर ये चलते जाएगा, 6 6 6 चलते जाएगा। तो इसको 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/6 = 1.16666 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। इसी तरह 7/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.3 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए आपका टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया डेसिमल, तो इसको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे ये आपका है समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है 3 3 बार बार रीअकर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल। और एक ऐसा डेसिमल होगा जो ना समाप्त होगा और ना रीअकर होगा, तो उस टाइप का भी डेसिमल आपका है। जैसे 2/3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.666। तो इसको हम देखते हैं, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। चलिए इसको हम, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रेशनल नंबर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी 2 पार्ट होगा, रीअकरिंग एंड नॉन रीअकरिंग। तो जो रीअकरिंग होगा उसको बोलेंगे रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होगा वो होगा आपका इरेशनल नंबर। चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर आपका 2 टाइप्स का होगा, आपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग तो वहीं पर समाप्त हो गया, जैसे आपका 2/5 है तो 0.4 हो गया। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि आपका कभी समाप्त नहीं हो रहा है, उसका भी 2 टाइप्स है। एक है रीअकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, जो रीअकर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका था 2/3 था, तो इसका होगा 0.666, इन्फानाइट तक जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 का बार, मीन्स ये 6 6 रिपीट हो रहा है। दूसरा था आपका नॉन रिअकरिंग, तो उसका नॉन रिअकरिंग डेसिमल जो होगा, जैसे आपका आता है 3.1413447, इस टाइप का डेसिमल है। या जैसे आ गया 2.101001, 1.101, तो इस टाइप में आप क्या देख रहे हैं, ये डेसिमल कभी टर्मिनेट नहीं होगा और ना रीअकर हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो ये दोनों जो टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल है, ये दोनों आपका कहलाएगा रेशनल नंबर है। ये दोनों आपका डेसिमल में, ये दोनों रेशनल नंबर है। और ये जो आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये आपका है इरेशनल नंबर।
जैसे आपका है एग्जाम्पल इसमें है आपका, जैसे √2 है, तो ये कभी समाप्त नहीं हो रहा है। ये जो डेसिमल 1.414 ये चलते जाएगा। √3 है, इसका भी डेसिमल पॉइंट जो है कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस टाइप का जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, वेयर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, दीज टू डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब ये हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन होगा, कौन सा डेसिमल है जो कि टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको आप देखिए, जैसे 2/5 है, तो नीचे में 5 है, ये टर्मिनेट होके 0.4 हो रहा है। ये आपका 3 सपोज है आपका 20, तो ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जिस डेसिमल के डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 फैक्टर्स हो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर कंसिस्ट ओनली 2 and 5 एज इट्स फैक्टर आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिसके डिनोमिनेटर में 2 and 5 के अलावे भी फैक्टर वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा 2/3 है, 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। इसी तरह आपका जैसे 7/10 है, तो यहाँ पे 2 and 5 है, इसका फैक्टर करेंगे 2 and 5 होगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप लिखेंगे 10/6 लिखते हैं, तो ये कभी आपका 5/3 होगा, इसका हो जाएगा 2.33, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। 2.3 बार लिख सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, तो जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर विल कंसिस्ट 2 and 5 एज इट्स फैक्टर, तो वो आपका होगा टर्मिनेटिंग। और जिसका फैक्टर 2 and 5 के अलावे भी हो, जैसे 6 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको हम समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जो आफ्टर सर्टेन टाइम जो टर्मिनेट हो जाता है उस डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे आपका है 3/4 है, तो ये क्या, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.75 आ जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे आपका डेसिमल एंड हो गया। कुछ डेसिमल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 2/3 है, तो ये आपका चलते जाएगा 6 रिपीट होते जाएगा, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिअकर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसको हम 0.6 के ऊपर ये बार लगा देते हैं, मीन्स ये 6 बार रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग कौन सा टर्मिनेट होगा, इसको हम समझते हैं। कोई भी रेशनल नंबर p/q है, तो जिसके q में डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है ओनली 2 and 5 हो, मल्टीपल ऑफ 2 और 5 जिसका फैक्टर होगा वही आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग का आपका क्या हम डेफिनेशन दे सकते हैं, a rational number whose denominator consists only 2 and 5 as its factor, only 2 and 5 as its factor are terminating decimal। जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा वो आपका 2 and 5 ओनली, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे हम लिखते हैं 5/सपोज हम लिखते हैं 7/2⁻³ इंटू 5⁻², तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह 16/2 इंटू 5² है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
और जिसके नीचे जैसे 2/12 मान लो कि ये आपका है 14, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका 6/7, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आप देख करके कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देखिए, सपोज है आपका 7/20 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए आप इसमें क्या है 7/2 × 5, इसमें ओनली 2 और 5 इसका फैक्टर है, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि आपका है 5/6 है तो ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका आएगा 8, 0.8, 48, 2, 20 हुआ, 6 3 जा 18, फिर बचा 2, तो ये 3 3 आते जाएगा, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लिख सकते हैं 0.8 और 3 के ऊपर बार, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो पीक बाय क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल को कैसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटिंग ए रीअकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। एक रीअकरिंग डेसिमल है, उसको पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आपका रीअकरिंग डेसिमल है 0.6 के ऊपर बार है, तो इसको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या जैसे आपका है 0.23 बार, 3.37 के ऊपर बार है, तो इसको आप कैसे पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको पहला एग्जांपल देखते हैं। आपका ये फर्स्ट है, तो इसको कैसे करेंगे। मान लो कि आप ये है लेट x = 0.6 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.666 इन्फिनाइट टाइम। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग, इसका पीरियड कितना है, लेंथ ऑफ पीरियड, जितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। सपोज एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 1 है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, व्हाट वी विल गेट 10x = ये हो जाएगा आपका 6.66, ये चलते जाएगा इनफाइनाइट टाइम। इसको हम लिख सकते हैं 6 + 0.66 इनफाइनाइट टाइम। आप ये देखिए यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड तो 10x हो गया, इधर आपका ये डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद भी ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से यदि हमने एक 6 ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप समुद्र से एक बाल्टी पानी ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह यहाँ पे हमने एक 6 को ले लिया तो 6 + 0.666 इनफाइनाइट टाइम्स हुआ। और इसका वैल्यू आपने क्या माना है, इसका वैल्यू हमने माना है x, तो ये हो गया आपका 10x = आपका हो गया 6 + x। तो x को हम सॉल्व करेंगे, इस साइड लाएंगे, 10x - x = 6, इसलिए 9x = 6, 9x = इसलिए x = हो गया आपका 6/9, इसको लिख सकते हैं 2/3। तो 0.6 के ऊपर जो बार है, ये इस डेसिमल को हम 2/3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। सपोज आपका 0.23 है, तो इसको हम मानेंगे लेट 0.23 = x, इसके ऊपर बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, x = आपका हो गया 0.23 23 23, इस तरह आपका रिपीट होगा। इसका लेंथ ऑफ पीरियड जो नंबर, जितने नंबर रिपीट हो रहा है, सपोज इसका 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो गया 2। यदि 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो लेंथ ऑफ पीरियड 3। यदि 4 नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका लेंथ ऑफ पीरियड हो गया 4, तो उसको हमको 410 से गुना करना होगा। 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको 210 मीन्स 100 से गुना करेंगे, बोथ साइड 100 से गुना किए तो 100x हो गया, इक्वल टू ये हो गया 23.2323, बढ़ते जाएगा ये इनफाइनाइट तक। तो इसको लिख सकते हैं 23 प्लस, फिर इसी तरह लिख सकते हैं 0.23, इसको लिख सकते हैं 23 + x, 100x =
तो ये आपका x इक्वल टू आएगा 23/99। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए 3.37 है आपका, 3.37 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0.37 के ऊपर बार। और आपने क्या देखा, यदि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके नीचे 9 आ जा रहा है। जैसे ये था आपका तो 6/9 आ रहा है, इसमें क्या आया 23/29 आ गया। तो 37 है तो इसमें क्या आएगा 3 + 37/99 हो जाएगा। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 37/99, तो 3 होल 37/99, ये आपका हो गया P/Q के फॉर्म में। इसको आप पूरे सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 197 + 37/99 इक्वल टू होगा आपका, इसमें आप 3 दे दीजिए 234/99। ये हो गया आपका 3.37 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का P/Q फॉर्म। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 32.12 और 35 के ऊपर बार है। मीन्स इस नंबर को हम लिख सकते हैं 32.12 35 35 35, ये आपका रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका भी सेम करेंगे। लेट x इक्वल टू 32.12 35 35 35 ... अब इसको आपने क्या देखा, यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, लेंथ ऑफ पीरियड 2 है, तो हम 210 दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड हमने 100 से मल्टी, इसको मान लो आप इक्वेशन 1। बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 32.12.35 ये हो गया। ये भी इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 99x इक्वल टू 3212.3535 माइनस आपका आएगा 32.123535 चलते जाएगा। तो इधर से जो आएगा इधर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ आपका आ गया 5 में 2 गया, 3 में 1 गया तो 2 पॉइंट, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा आपका 11 में 3 गया तो हो गया आपका 8 और यहाँ आ गया 1, यहाँ 3। तो 99x इक्वल टू आपका ये हो गया 99x इक्वल टू दिस। तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3180.23/99। इसको हम लिख सकते हैं 318023/9900। तो ये हो गया आपका P/Q फॉर्म। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका आप देखिए एक ट्रिक इसमें क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 3212.35 माइनस 12/99। थ्री टू वन टू पॉइंट 35 3212 माइनस, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक देखिए क्या है, x इक्वल टू दिस है तो इस तरह का यदि आ रहा है नंबर 32.1235 तो 3212 माइनस 12/99। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को आप कैसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का तो आपको मालूम है, उसको नॉर्मल वे में आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रीऑकरिंग डेसिमल को कैसे आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में RS अग्रवाल का जो कम्पिटिटिव लेवल का जो बुक्स है, जो आपका
रेलवे, बैंकिंग या हर एग्ज़ाम में जिसके क्वेश्चंस आते हैं और उसके बेस्ड जो कंसेप्ट है उसका यूज आपके हर एग्ज़ाम में के क्वेश्चन में होता है, तो उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको फ्री में आपको मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आए, उसको हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।